अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शयअन व बिल वालिदैनि इहसाना व ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम व ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन व ला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दें, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, अब यहाँ पर इस आय मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें हराम की हैं इंसान के लिए, बिलखुसूस अहले ईमान के लिए, कि वो जिस वक्त इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं और अहले ईमान बन जाते हैं, तो अल्लाह करीम उनको मुखातिब करके अपने महबूब के वसीला से और अपने महबूब के ज़रिए ये इरशाद फरमाते हैं, कुल तआलो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम, ऐ लोगो आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं वो चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर हराम की हैं। कुल तआलो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, कि ऐ लोगो आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं वो चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर हराम की हैं। अब इसमें सारी हराम बातों का जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है उनके मुतालिक इरशाद फरमाया है। और याद रखें, हराम का इर्तिकाब करना गुनाह कबीरा में शामिल है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शयअन, और वो कौन सी हराम चीजें हैं? सबसे पहली हराम चीज शिरक है। अल्ला तुश्रिकू बिही शयअन, कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक न ठहराओ। और उसके बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो वालिदैन की नाफरमानी है। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वबिल वालिदैन इहसाना, शिर्क की ममानियत के बाद जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छे अंदाज में पेश आओ, उनके साथ उनकी खिदमत करो, उनके साथ मोहब्बत करो, उनकी ताबे फरमानी करो, उनके हुक्मों की ताबे फरमानी करो। वो जिस तरह करें उनकी खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है और उनकी खुशनुदी इख्तियार करने की कोशिश करें। हाँ, सिर्फ ये है कि अगर वो बंदे को हराम काम पर का हुक्म दें और हराम काम के मुतालिक वो करने का कहें या फिर दीन के खिलाफ कोई बात करने का कहें, तो फिर उनका ये हुक्म मानना इंसान के लिए जायज़ नहीं है। बाकी सारे अहकामात माने जा सकते हैं, लेकिन वो जिस वक्त दीन के खिलाफ अगर कोई बात करें या दीन के खिलाफ काम करने का हुक्म दें, तो फिर उनकी ये बात ना जो है ना वो उनका हुक्म ये मानना ये नाफरमानी नहीं है। लेकिन इसके लिए भी हुक्म ये है कि इस काम को भी अगर करना है, उनका इनकार करना है उनकी बात का, अगर वो दीन के खिलाफ या किसी हलाल चीज को हराम करने का हुक्म दे रहे हों अपने ऊपर, तो फिर उसको टालने का या उससे निकलने का भी एक रास्ता है। और वो अच्छे अंदाज से इंसान निकले, बजाय इसके कि उनके साथ उनकी तौहीन करे, उनकी बेइज्जती करे, उनको मारे पीटे, बल्कि एक अच्छे अंदाज का भी एक तरीका होता है उन चीज़ों से निकलने का, तो वो तरीका इख्तियार करने का हुक्म है। एहसान का मतलब यही है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और न कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से। यानी कि जो है ना इंसान अगर गरीब हो तो इस वजह से अपनी औलादों को कत्ल न करता फिर एक मुफलिसी की वजह से, जिस तरह आजकल हो रहा है। बहुत सारे मीडिया पर आती हैं चीज़ें कि लोगों ने अपनी औलाद पैदा की और फिर औलाद हुई और उनके पास वो उनको खिलाने के लिए सामान ना हुआ, या कोई और बात हुई तो उनको वो लेके नहर में डूब गए और नहर में कूद गए, या उनको आग लगा दी, या उनको जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह हाज़िल के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। तो ये इस वजह से ये है कि हम अल्लाह ताला के हुक्मों से जब दूर हो गए तो फिर अल्लाह ताला हमें जब आजमाइशों में मुब्तला करता है तो फिर हम अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानियां भी करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह करीम इस चीज से रोकने के बाद इरशाद फरमाते हैं नखनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि हम तुम्हें रिज्क देते हैं और उनको भी रिज्क देते हैं, हम ही देते हैं। यानी इस वजह से रिज्क की तंगी की वजह से उनको कत्ल न करो, क्योंकि तुम्हें जब हम रिज्क दे रहे हैं तो उनको भी रिज्क देते हैं, तुम अपने और उनके रिज्क के जिम्मेदार नहीं हो। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, और बेहयाई की बातों जो ज़ाहिरी भी हों और जो छुपी हुई हों उनके करीब भी न जाओ। यानी ज़ाहिरी और बातनी, छुपी हुई और ज़ाहिर
جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، ان کے طرف ان کے نزدیک بھی نہ مت جاؤ، کیونکہ جس وقت بندہ گناہوں کے ماحول کے اندر جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب سے گزرتا ہے یا اس ماحول کو دیکھنے کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اس جرم کو کرنے کا انسان کے اندر ایک ارادہ پیدا ہو جاتا ہے یا خیال پیدا ہو جاتا ہے. وہ خیال ارادے کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے اور ارادہ پھر عمل کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ان کے قریب بھی جانے سے منع کیا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے سوائے حق کے. یعنی اگر کسی پر کوئی قصاص یا اس معاملے کے اندر جو حکم نافذ کرنے والی اتھارٹی ہے وہ کسی کو کسی کے قتل کے جرم میں اگر وہ سزائے موت کا حکم دیتی ہے، قتل کا حکم دیتی ہے، یا اس کی گردن قلم کرنے کا حکم دیتی ہے، یا جس طرح بھی اس کو مارنے کا حکم دیتی ہے، تو وہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ نے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عدالت کو دی ہے یا حکمران کو دی ہے کہ وہ کسی کے قتل کا، کسی کو قتل کے بدلے میں اگر قتل کرنا ہو تو وہ فیصلہ عدالت کرتی ہے اور حکومت کرتی ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا کو حرام قرار دیا ہے مگر صرف اس وجہ سے کہ وہ قصاص کی صورت میں ان کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا حرام ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو تمہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، جو تمہیں دی ہیں، جن کا کرنے کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم حقیقت کو سمجھو اور عقل اختیار کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.